टू द हेवन पॉइंट कोचिंग। जैसा कि हमने केमिस्ट्री में बेटा पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड पढ़ा है ना, तो आज हम लोग पार्ट 3 देखेंगे। केमिस्ट्री में हम कौन सा चैप्टर पढ़ रहे थे? मैटर इन अवर सराउंडिंग। तो पहले चैप्टर में हमने डिस्कस किया था कि मैटर होता क्या है आखिरकार, है ना, मैटर को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा था कि मैटर की जो स्टेट्स होती हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस, उनकी प्रॉपर्टीज़ हमने डिस्कस की थी यहाँ पे, है ना। फिर जैसे शेप हो गया, वैल्यूम हो गया, डेंसिटी हो गई, इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस हो गए, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंसेस हो गई, है ना, कैसे वो मॉलिक्यूल्स का अरेंजमेंट कैसे रहता है, पार्टिकल्स का अरेंजमेंट कैसे रहता है सॉलिड, लिक्विड, गैस में, वो हम सब डिस्कस कर चुके थे। आज हमको क्या पढ़ना था? इंटरचेंज इन स्टेट्स ऑफ मैटर। आज हम क्या पढ़ेंगे बेटा? इंटरचेंज इन स्टेट्स ऑफ मैटर, है ना, इंटरचेंज इन स्टेट्स ऑफ मैटर। मतलब क्या है कि कैसे हम जो सॉलिड, लिक्विड, गैसेस हमने स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ी है, क्या हम उनको आपस में कन्वर्ट कर सकते हैं? सॉलिड को लिक्विड, लिक्विड को गैस, गैस को सॉलिड में, या सॉलिड को सीधा गैसियस में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? जैसे आप लोग नोन होंगे, फॉर एग्जांपल हम सबसे पहले बात करते हैं वाटर मॉलिक्यूल्स की, है ना, क्योंकि आप उससे नोन रहते हैं हमेशा, फेमिलियर है वाटर मॉलिक्यूल्स, है ना। वाटर मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? H2O, है ना, इसका केमिकल फॉर्मूला है, ठीक है। तो जब हम बात करते हैं आइस की, है ना, आइस की जब बात करते हैं तो किस फॉर्म में रहता है? एज सॉलिड स्टेट, है ना, सॉलिड स्टेट में रहता है। वहीं जब हम बात करते हैं सेकंड नंबर पे फेमिलियर वाटर, है ना, फेमिलियर वाटर जो आप पीने में यूज करते हैं, कपड़ा धोने में यूज करते हैं, फेमिलियर वाटर, है ना, वेल नोन है एज लिक्विड स्टेट, है ना, लिक्विड स्टेट में होता है, लिक्विड की तरह बिहेव करता है, ठीक है। और जब तीसरी बात करते हैं हम किसकी? वाटर वेपर की या वेपर की, है ना, वाटर वेपर जो होता है किसकी तरह बिहेव करता है? गैसियस स्टेट, है ना, गैसियस फॉर्म में रहता है, गैसियस स्टेट की तरह बिहेव करता है। तो हम देख रहे हैं कि वाटर भी क्या है? अपनी स्टेट में चेंजमेंट कर रहा है ना। जब वाटर आइस में है तो सॉलिड स्टेट में है, और जब वो फेमिलियर वाटर के रूप में है तो लिक्विड स्टेट में, और जब वो गैसियस में गया तो वेपर स्टेट में चला गया, है ना, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे हम देखेंगे कैसे हम क्या कर सकते हैं बेटा, आपस में स्टेट्स का कन्वर्जन कर सकते हैं। तो एवरीवन नोज सब्लिमेशन, सबने सब्लिमेशन टर्म जरूर सुना होगा, भले ही सब्लिमेशन के बारे में आप जानते ना हो कि उसकी डिफिनीशन क्या होती है, उसको डिफाइन कैसे करते हैं, लेकिन आपने सब लोगों ने सब्लिमेशन वर्ड जरूर सुना होगा। सुना है ना बेटा? सब्लिमेशन को आप हिंदी में क्या बोलते हैं? ऊर्ध्वपातन, है ना, सब्लिमेशन, सब्लिमेशन, है ना। सब्लिमेशन क्या है बेटा? प्रोसेस है, क्या है? प्रोसेस होता है। ऊर्ध्वपातन बोलते हैं, क्या बोलते हैं? ऊर्ध्वपातन। हिंदी में सब्लिमेशन को हम बोलते हैं ऊर्ध्वपातन की क्रिया, है ना। होती क्या बेटा? देखो, हमारे दैनिक जीवन में, हमारे आसपास, हमारे वातावरण में, हमारे सराउंडिंग में ऐसे बहुत सारे पदार्थ हमको देखने को मिलते हैं आसपास, जिनको यदि हम हीट करें तो वो डायरेक्ट सॉलिड स्टेट से इसमें चेंज हो जाते हैं, गैसियस स्टेट में, वेपर फॉर्म में चले जाते हैं। और जब हम उनको कूल करते हैं तो वो गैसियस स्टेट से डायरेक्ट सॉलिड स्टेट में चले जाते हैं। वो मीडियम स्टेट जो लिक्विड स्टेट है उसमें नहीं जाते हैं ना, डायरेक्ट क्या करते हैं? सॉलिड स्टेट से। जब हम उनको हीट करते हैं तो वो सॉलिड से गैसियस स्टेट में चेंज हो जाते हैं, और जब हम उनको कूल करते हैं तो वो गैसियस से सॉलिड स्टेट में आ जाते हैं। यही जो प्रोसेस है, क्या है ना, जो अवस्था परिवर्तन हुई किसी भी पदार्थ की, जो अवस्था परिवर्तन हुई, इस प्रोसेस को ही हम क्या बोलते हैं? सब्लिमेशन। हिंदी में अगर हम बात करें, है ना, तो क्या कहेंगे? किसी भी ठोस पदार्थ को गर्म करने पर यदि वो गैसियस अवस्था में बदल जाए, और गैसियस पदार्थ को ठंडा करने पर वह ठोस अवस्था में बदल जाए, तो इस अवस्था परिवर्तन को ही, पदार्थ की इस अवस्था परिवर्तन को ही हम ऊर्ध्वपातन या सब्लिमेशन के नाम से जानते हैं, है ना। इसकी नोट्स जो है आप लोग को वैसे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक दी गई है, वहाँ से आप लोग डाउनलोड करके देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। वैसे यहाँ पे डिफिनीशन की अगर हम बात करें तो देखिए डिफिनीशन क्या होगी। हमने क्या कहा? होता क्या है इसमें? सॉलिड क्या करते हैं? सॉलिड डायरेक्टली चेंज होते हैं, ठीक है, सॉलिड डायरेक्टली चेंज होते हैं, डायरेक्टली चेंज इनटू वेपर ऑन हीटिंग। जब हम क्या करते हैं? हीट करते हैं, ठीक है,
द सॉलिड डायरेक्टली चेंज इनटू वेपर ऑन हीटिंग एंड वेपर चेंज इनटू सॉलिड ऑन कूलिंग, ठीक है, दैट इज नोन एज सब्लिमेशन प्रोसेस, दैट इज नोन एज सब्लिमेशन प्रोसेस, सब्लिमेशन प्रोसेस, है ना बेटा, सब लोग समझ गए। अगर हम इसकी बात करें, आप नोट्स की चिंता मत करिए, नोट्स आप टेलीग्राम की लिंक दी हुई है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जा करके अच्छी सी नोट्स आप डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा टाइम का इशू रहता है, इसलिए राइटिंग का इशू आ सकता है ना, बाकी सब ठीक है। यहाँ पे हम देखें सब्लिमेशन की डिफिनीशन हमने क्या देखी, सॉलिड डायरेक्टली चेंज इनटू वेपर ऑन हीटिंग एंड वेपर चेंज इनटू सॉलिड ऑन कूलिंग, दैट इज नोन एज सब्लिमेशन, है ना। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें तो एग्जांपल के लिए हम देख सकते हैं क्या होती है बेटा एग्जांपल, जैसे कैम्फोर, है ना, नौशादर, उसके बाद अमोनियम क्लोराइड हो गया, ठीक है। थर्ड नंबर पे आप बात कर सकते हैं आयोडीन की, किसकी, आयोडीन, या आप बात करें नेप्थलीन बॉल सब लोग घर में यूज करते हैं ना, नेप्थलीन बॉल्स तो सब लोग यूज ही करते होंगे, कपड़े ख़राब ना हो अलमारी में रख देते हैं उससे, जिससे कपड़े ख़राब नहीं पड़ते, क्या होता है वो धीरे धीरे इवेपोरेट होता है ना, उसमें सब्लिमेशन की क्रिया होती है, वो कभी लिक्विड स्टेट में आता है क्या, सीधा गैसियस फॉर्म में तो चेंज हो जाता है। या उसके बाद हम कपूर की बात करें, किसकी, कपूर, आप घरों में देखते होंगे जब आरती करते हैं या पूजा करते टाइम कपूर का यूज करते हैं, ठीक है, तो कपूर जलाते हैं तो होता क्या है, कपूर जलाने में क्या होता है, डायरेक्ट वो जल करके गैसियस फॉर्म में चेंज हो जाता है ना, वो मॉलिक्यूल्स क्या हो देते हैं, पूरे एयर मॉलिक्यूल्स के साथ मिल जाते हैं ना, वही क्या है सब्लिमेशन। और एक बात और, इस प्रोसेस के दौरान, है ना, ये जो सब्लिमेशन प्रोसेस हुआ, स्टेट चेंज हुई, आपस में कन्वर्ट हुई, तो इस प्रोसेस के दौरान कुछ एनर्जी लगेगी, कुछ हीट लगेगी ना, है ना, देन द एनर्जी रिक्वायर्ड इन दिस प्रोसेस इज नोन एज सब्लिमेशन एनर्जी, जो एनर्जी इसमें लगती है, ठीक है, सब्लिमेशन प्रोसेस में, उस एनर्जी को हम क्या कहते हैं बेटा, सब्लिमेशन एनर्जी के नाम से भी जानते हैं। अब हम लोग सब्लिमेशन में पढ़ेंगे इफ़ेक्ट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर। अगर हम टेम्परेचर में चेंजमेंट करें तो पदार्थ की अवस्थाओं में क्या चेंज आएगा, है ना, इफ़ेक्ट इन चेंज इन टेम्परेचर। अगर हम टेम्परेचर को घटाएं या बढ़ाएं, इंक्रीज करें या डिक्रीज करें, तो हमारी पदार्थ की अवस्थाओं में, स्टेट्स ऑफ मैटर में क्या चेंजमेंट आएगा, ये चीज़ हमको देखना पड़ेगा ना। तो नंबर 1 पॉइंट है, देखिए समझते हैं। सबसे पहले जब हम क्या करते हैं, किसी भी सब्सटेंस का, सॉलिड सब्सटेंस हो, गैसियस सब्सटेंस हो, लिक्विड कोई भी सब्सटेंस हो, जब हम किसी भी मैटर, स्टेट्स ऑफ मैटर में सॉलिड, लिक्विड, गैस का क्या करते हैं, टेम्परेचर बढ़ाते हैं। मेनली यहाँ पे हम पढ़ेंगे सॉलिड, क्योंकि हम सब्लिमेशन पढ़ रहे हैं। तो जब हम क्या करते हैं, टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं बेटा, तो टेम्परेचर इंक्रीज करने के साथ ही पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी भी क्या होती है, बढ़ जाती। जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, एज भी इंक्रीजेड टेम्परेचर, टेम्परेचर क्या किया, इंक्रीज किया, है ना, टेम्परेचर क्या किया, इंक्रीज किया, तो वैसे ही क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स आल्सो इंक्रीजेज, है ना, काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज करेगी। और जैसे ही काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगी, मतलब पार्टिकल्स का मोशन तेज हो जाएगा, पार्टिकल्स का मोशन इंक्रीज कर जाएगा ना, मोशन पार्टिकल्स, जैसे सॉलिड के पार्टिकल्स के बारे में आपने प्रॉपर्टी पढ़ी कि उसके क्या होते हैं, बहुत रिजिड मॉलिक्यूल होते हैं ना, मतलब आपस में अट्रैक्शन फोर्स बहुत ज़्यादा होता है सॉलिड के मॉलिक्यूल्स में। लेकिन जैसे ही हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स इंक्रीज कर जाएगी, और जैसे ही काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगी, मतलब कि पार्टिकल्स का मोशन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, पार्टिकल्स का मोशन क्या होगा, बढ़ जाएगा। और जैसे ही पार्टिकल्स में मोशन बढ़ेगा, है ना, जैसे ही पार्टिकल्स का क्या होगा बेटा, मोशन बढ़ जाएगा, तो ये क्या करेंगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को पार कर जाएंगे, ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। मतलब ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को क्या करेंगे बेटा,
पार कर जाएंगे। मतलब जो सॉलिड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा था, जैसे ही मॉलिक्यूल मूवमेंट करने लगेंगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज कर जाएगा, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज करेगा तो आप समझ रहे हैं कि क्योंकि लिक्विड के केस में, गैसेस के केस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है, तो सॉलिड से किस तरफ बढ़ना शुरू हो जाएगा मैटर, सॉलिड से लिक्विड की तरफ और लिक्विड से गैसियस स्टेट में। जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, पहले लिक्विड में आएगा, जब बॉइलिंग टेम्परेचर तक पहुंच जाएगा, अगले लेक्चर में हम लोग बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट की भी चर्चा करेंगे, तो जब बॉइलिंग टेम्परेचर तक पहुंच जाएगा तो वो क्या कर जाएगा, गैसियस स्टेट में चला जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, जैसे टेम्परेचर इंक्रीज किया, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स आल्सो इंक्रीजेज, पार्टिकल मोशन इंक्रीज करेगा, जिससे देन ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ द मॉलिक्यूल्स, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ब्रेक कर जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा। और जैसे ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ब्रेक डाउन हो जाएगा, मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हुआ, कम हो गया, ब्रेक हो गया, जो सॉलिड के केस में बहुत ज़्यादा है वो कम हो जाएगा। देन इट सॉलिड्स चेंज इनटू लिक्विड एंड लिक्विड्स चेंज इनटू गैसियस, है ना, या गैसियस फॉर्म में क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। ये चीज़ आपने पढ़ ली। दूसरा पॉइंट है, जिस द टेम्परेचर, वह तापमान जिसमें कोई भी सॉलिड सबस्टेंस, अब टेम्परेचर की बात कर रहे हैं तो टेम्परेचर में वो भी आ जा रहा है, ठीक है, तो वह तापमान जिसमें कोई भी सॉलिड सब्सटेंस मेल्ट होकर के लिक्विड में चेंज हो जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं, मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। द टेम्परेचर in which any solid substance change into liquid state is known as मेल्टिंग पॉइंट। क्या कहलाता है बेटा, मेल्टिंग पॉइंट कहलाता है। जैसे आप लोगों ने सुना होगा, फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, वाटर मॉलिक्यूल्स का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, वाटर्स का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है भाई, वाटर मॉलिक्यूल्स का मेल्टिंग पॉइंट होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, और इसी को हम बोल सकते हैं 273.16 केल्विन, ठीक है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है वाटर मॉलिक्यूल्स का मेल्टिंग पॉइंट, आप सब लोग ने सुना होगा, ठीक है। एंड फोर्थ पॉइंट क्या है, फोर्थ पॉइंट है द प्रोसेस, सभी लोग नोट कर लेना, ठीक है। बाकी नोट्स तो हमने बता दिया है, टेलीग्राम से आप लोग डाउनलोड करके अच्छे से नोट्स फेयर कॉपी में बना सकते हैं। द प्रोसेस इन विच एनी सॉलिड चेंज इनटू लिक्विड स्टेट, दिस इज नोन एज फ्यूशन। वह प्रोसेस, फ्यूशन क्या है, फ्यूशन, है ना, क्योंकि टेम्परेचर इफेक्ट हम लोग पढ़ रहे हैं, तो फ्यूशन का मतलब होता है संलयन। क्या होता है बेटा, संलयन, है ना। द प्रोसेस इन विच एनी सॉलिड सबस्टेंस चेंज इनटू लिक्विड स्टेट इज नोन एज फ्यूशन। उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, नोन एज फ्यूशन, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, फ्यूशन या संलयन की क्रिया बोलते हैं। मतलब वह प्रक्रिया जिसमें कोई भी सॉलिड सबस्टेंस मेल्ट होकर के लिक्विड स्टेट में चेंज हो जाता है, वो प्रक्रिया क्या कहलाती है बेटा, संलयन की प्रक्रिया या फ्यूजन कहलाती है, ठीक है। अगला टॉपिक है इफेक्ट ऑफ प्रेशर, है ना, मैटर के चेंजमेंट में इफेक्ट ऑफ प्रेशर, प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ेगा, इफेक्ट इन चेंज इन प्रेशर। यहाँ पे टेम्परेचर की जगह आप लोग कर लीजिए इफेक्ट इन चेंज इन प्रेशर, है ना, टेम्परेचर की जगह क्या कर लीजिए, इफेक्ट इन चेंज इन प्रेशर। अगर हम प्रेशर में चेंज करें तो स्टेट्स ऑफ मैटर में क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो एवरीवन नोज की टेम्परेचर को डिक्रीज करके या इंक्रीज करके, बेटा टेम्परेचर को डिक्रीज करके या इंक्रीज करके हम क्या कर सकते हैं, मैटर की स्टेट्स में चेंजमेंट कर सकते हैं।
मैटर की स्टेट्स में आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं, टेम्परेचर डिक्रीज करके या टेम्परेचर इंक्रीज करके वी कैन चेंज स्टेट्स ऑफ मैटर, है ना, वी कैन इंटरचेंज स्टेट्स ऑफ मैटर। कैसे? जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने सुना होगा सॉलिड CO2, है ना, सॉलिड CO2 का नाम सुना होगा। सॉलिड CO2 को क्या किया जाता है, अंडर हाई प्रेशर पे, है ना, अंडर हाई प्रेशर दे करके और टेम्परेचर डिक्रीज करके क्या किया जाता है, अंडर हाई प्रेशर में स्टोर किया जाता है। सॉलिड CO2 स्टोर्ड अंडर हाई प्रेशर, सॉलिड CO2 स्टोर्ड अंडर हाई प्रेशर, क्योंकि वैसे आप जानते हैं अंडर हाई प्रेशर, है ना, वैसे आप लोग जानते हैं कि सॉलिड CO2 क्या होता है, CO2 गैस है ना, कार्बन डाइऑक्साइड किस फॉर्म में होती है, गैसियस फॉर्म में। लेकिन जब हम गैस को, आपने पढ़ा था गैस की प्रॉपर्टी कि ये कंप्रेसिबल होती है, क्या होती है, गैस कंप्रेसिबल होती है। तो गैस को जब हम हायर प्रेशर पे स्टोर करके कंप्रेस करते हैं तो सॉलिड CO2 में चेंज हो जाती है। और जैसे ही हम इसका प्रेशर रिलीज करते हैं, जैसे ही हम प्रेशर क्या करते हैं, रिलीज करते हैं, या आप कह सकते हैं डिक्रीज करते हैं, क्या करते हैं, डिक्रीज करते हैं, ठीक है। जैसे ही प्रेशर रिलीज करते हैं या डिक्रीज करते हैं और टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, टेम्परेचर क्या करते हैं, इंक्रीजेज, जैसे ही टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो होता क्या है, सॉलिड CO2 वापस से वेपर में चेंज हो जाती है। सॉलिड CO2 चेंज इनटू गैसियस और वेपर स्टेट, चेंज इनटू गैसियस और वेपर स्टेट। फिर से सॉलिड किस में चेंज हो जाता है, गैसियस या वेपर स्टेट में चेंज हो जाता है। तो प्रेशर का इफेक्ट हमने क्या पढ़ा कि प्रेशर को कम या ज़्यादा करके हम स्टेट्स ऑफ मैटर में इंटरचेंज कर सकते हैं। जब हम हायर प्रेशर देते हैं, है ना, हायर प्रेशर पे और टेम्परेचर को कम करके गैसेस को लिक्विफाई किया जा सकता है ना, गैसेस को लिक्विफाई भी किया जा सकता है। यही रीज़न है कि जो सॉलिड CO2 को हम ड्राई आइस के रूप में भी जानते हैं। सॉलिड CO2 को क्या बोलते हैं, ड्राई आइस का कहते हैं, क्योंकि सॉलिड CO2 को अंडर हाई प्रेशर में हम क्या करते हैं, स्टोर करते हैं, इसलिए इसको हम ड्राई आइस कहते हैं। अगले लेक्चर में बेटा हम लोग डिस्कस करेंगे मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, ठीक है। यहाँ तक के लिए थैंक यू सो मच।